वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल करेक्शन फैक्टर फॉर स्प्रिंग। तो AM वॉल डेवलप्ड ए स्प्रिंग फॉर्मूला दैट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑन द स्ट्रेसेस। जैसा कि आप जानते हो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरेटिकल वैल्यू जो था शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम स्प्रिंग के लिए वो फाइंड आउट किए थे 16 PR बाय 5D क्यूब 1 प्लस D बाय 4R। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो टाउ मैक्स है क्या है, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। P लोड ऑन द स्प्रिंग, R मीन रेडियस ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, स्मॉल d डाया ऑफ वायर जिससे कि स्प्रिंग बना हुआ है, ठीक है, उसका डायमीटर है और स्मॉल d। R हो गया मीन रेडियस। सपोज दैट अगर स्प्रिंग हमारा इस फॉर्म में है, ठीक है, तो आप देख रहे जो ये वायर जिससे बना हुआ है, तो ये डायमीटर d है, स्मॉल d, जिसे स्प्रिंग बना। लेकिन यहाँ पर जो इस क्वाइल है, ये स्प्रिंग जो बना हुआ, इसका डायमीटर जो है मीन डायमीटर d लिया गया और इसीलिए रेडियस जो होगा वो स्मॉल r, d इक्वल टू 2r। ये थ्योरेटिकल निकाल। लेकिन यहाँ पर जो है वॉल फैक्टर, जो साइंटिस्ट AM वॉल है, उन्होंने स्प्रिंग का कर्वेचर जो है उसको काउंट करते हुए स्प्रिंग पे जो स्ट्रेस लग रहा है उस पर क्या इफेक्ट कर रहा है उसको कंसीडर करते हुए ये फार्मूला को ड्राइव किया है, ठीक है। डिफरेंस दोनों में यही है। वहां पर हम लोगों ने इस चीज को नेग्लेक्ट किया था। अब देख रहे थे कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो पढ़ रहा था वो इस फॉर्म में पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और जो टॉर्सन के कारण जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस वो आप देख रहे हो कि ये स्प्रिंग है तो इसके सेंटर पे सबसे कम लगता है, ठीक है, और जो पेरिफेरी होता है वहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाता है। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर ले रही हूं। ये सेंटर है, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में लगेगा स्ट्रेस। जैसे जैसे इंक्रीज होगा सरफेस की ओर जाएगा, इसका स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। सेंटर पे देखोगे आप स्ट्रेस जो है वो मिनिमम है। इस फॉर्म में और ये है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो वॉल के अकॉर्डिंग जो टॉमेक्स है वो 16 PR बाय 5D क्यूब इंटू 4m माइनस 1 बाय 4m माइनस 4 प्लस 0.615 बाय m, ये टोटल आया हुआ है, ठीक है। अब ये m क्या है, m इक्वल टू d बाय d, ठीक है, मीन एवरेज डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल जो d है, और स्मॉल d ये वायर का डायमीटर है जिससे कि स्प्रिंग बना हुआ है। इसको हम रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हैं 2r बाय d। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि m जो है, ठीक है, d बाय d, एक्चुअली ये मीन एवरेज डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको दूसरे वे में इस तरह से देख सकते हैं। तो ये डायमीटर मीन एवरेज डायमीटर, लेकिन इस वायर का जो डायमीटर है वो स्मॉल d है। तो आप देख सकते हो कि d के कंपेरिजन में d वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जो रेशियो होगा d बाय d ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, वैल्यू इसका बहुत ही ज्यादा हो जाएगा क्योंकि d का वैल्यू नेग्लेक्ट करके हम चलेंगे। तो ये जो टर्म हो जाएगा 4m माइनस 1 बाय 4m माइनस 4, ठीक है, इसको वॉल जो है 8m वॉल, उन्होंने इसका वैल्यू यूनिटी लिया, दैट मीन्स 1 किया। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे
टाउ मैक्स बराबर 16 PR बाय पाई डी क्यूब 1 प्लस 0.615 बाय m, ये वैल्यू। और ये जो टोटल टर्म आप देख रहे हो, ठीक है, 4m माइनस 1 बाय 4m माइनस 4 प्लस 0.615 बाय m, ये टोटल टर्म वॉल फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही टोटल टर्म वॉल फैक्टर मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रही हूं KW से, वॉल फैक्टर। इसको मैं लिखती रही हूं वॉल फैक्टर। ओके, अब देखिए ये इक्वेशन और जो थ्योरेटिकल हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये ड्राइव किए थे, टाउ मैक्स का वैल्यू निकाले, जैसे मैं 2 कर दे रही हूँ इक्वेशन को। अब ये दोनों को कंपेरिजन करते हैं, इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4r है ना, इसको डायमीटर के टर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये 2d लिखाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं 4r था। ठीक है, तो हम जानते हैं 2r इक्वल टू d। ठीक है, तो 2 इंटू 2r दैट मीन्स 2 इंटू d लिख सकते हैं, 2d लिख सकते हैं इसको। अब इस फॉर्म को और भी अगर हम सिंपल करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 16PR बाय पाई डी क्यूब 1। ठीक है, और m के टर्म में d बाई डी जो है उसको m के टर्म में लिखेंगे, तो 1 प्लस d बाई डी, तो 1/2। ठीक है, m होगा। अब 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5। ठीक है, अब देखिए यहीं पे डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूं, (0.5/m), इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं ये वॉल, ठीक है, वॉल जी ने जो निकाले कर्वेचर को कंसीडर करते हुए, और ये थ्योरेटिकल है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, 16PR बाय पाई डी क्यूब 1 प्लस 0.615 बाय m, और यहाँ 0.5, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, 0.615 और यहाँ पे 0.5 है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, तो ये डिफरेंस का मेन रीजन है कि शियर स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्प्रिंग के कॉइल पे, तो वो स्प्रिंग के कॉइल को हम लोग क्या सर्कुलर एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्कुलर सेक्शन पे होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसी के कारण इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब आप इजीली देखिए, अगर वॉल फैक्टर्स KW को हम यहाँ पर प्लेस कर दे तो टाउ मैक्स, इसको इजीली याद कर सकते हैं हम लोग, टाउ मैक्स इक्वल टू 16PR बाय पाई डी क्यूब, और ये टोटल टर्म हो गया KW। इस फॉर्म में लिखिए, या तो इसको लिखेंगे हम लोग PR की जगह T भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, PR। ठीक है, तो 16T बाय पाई डी क्यूब KW टाउ मैक्स। तो इजीली जो है, ठीक है, टाउ मैक्स इक्वल टू KW इंटू 16T बाय पाई डी क्यूब, ये हम लोग याद करके रखेंगे, जहां पर KW का वैल्यू क्या होगा, 4m माइनस 1 बाय 4m प्लस 4 प्लस 0.615 बाय m, वेयर KW या वॉल फैक्टर इज इक्वल टू 4m प्लस 1 बाय, सॉरी ये माइनस होगा, 4m माइनस 1
बाय 4m माइनस 4 प्लस 0.615 बाय m। ठीक है, KW का वैल्यू है वॉल फैक्टर का, और T का वैल्यू होगा PR, और यहाँ पर M इक्वल टू जो है वो है D/D, M इक्वल टू D/D। ओके, थैंक यू।